रिजल्ट ओरिएंटेड रहना और सिर्फ रिजल्ट पाना, मतलब जो रिजल्ट है सिर्फ वही चाहिए उनको, और रिजल्ट ओरिएंटेड रहने, दो अलग बातें हैं। यानी कैसा कि किसी को सक्सेसफुल, जैसे हम हमारे ही बिजनेस में ले लो आप, रियल एस्टेट बिजनेस में, इसमें 1 साल में 1.5 साल में जो आदमी के पास कुछ भी नहीं था, उसने बहुत मेहनत किया, बहुत तरक्की की, बहुत काम किया, बहुत जल्दी 1.5 साल में वो इतना बड़ा बन गया कि उसने घर गाड़ी घोड़ा कुछ तभी खरीद लिया। तो अचानक से बाहर से देखने वाले उनके दोस्त लोग या कलीग्स या रिश्तेदार उसको कैसे देखते हैं, रियल एस्टेट में बहुत पैसा है और रियल एस्टेट में बहुत सक्सेस है, तो इसलिए हमने रियल एस्टेट का बिजनेस करना चाहिए। ये डायरेक्टली रिजल्ट को देखना हो गया। तो सक्सेस को लोग जिस तरह से डायरेक्टली देखते हैं या डायरेक्टली वो रिजल्ट को देखते हैं, उनके लोग वो सीधा लिंक करते हैं उस प्रोडक्ट को जिसमें वो काम कर रहा है, और वो सोचते हैं कि इसके वजह से ये सक्सेस है, जबकि वो आदमी ने पर्टिकुलरली उस प्रोसेस में से गुजर के कितना मेहनत किया, क्या काम किया, ये कोई नहीं देखता। इसके चलते उनको डायरेक्टली वो रिजल्ट चाहिए होता है, और इसके चलते वो सीधा रिजल्ट ओरिएंटेड होके, उसको बोलते हैं हम रिजल्ट ओरिएंटेड होना। सो डायरेक्टली रिजल्ट ओरिएंटेड होके उसमें कूद जाते हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड, इसको 2 मिनट के लिए हम ये शब्द को हम बाजू में रखते हैं। पहले आपने जैसे बोला कि 2 से 5 साल में या 5 से 10 साल में मुझे ये चाहिए, ये जो आपका बोलना है, ये हो गया आपका विजन, ये हो गया आपका ड्रीम। लेकिन जब तक आप उस ड्रीम को या उस लक्ष्य को टाइम पीरियड में नहीं डालते, 5 साल भी बहुत लंबा पीरियड है, कोई भी बोलेगा 5 साल के बाद में मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। ड्रीम और विश में डिफरेंस है। बहुत लोगों की ये विश होती है कि मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर बनूं, मैं बहुत अच्छा बैट्समैन बनूं, मैं बहुत अच्छा एक्टर बनूं, मैं बहुत अच्छा डांसर बनूं, मैं बहुत अच्छा सिंगर बनूं, मैं बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनूं, मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए, इतना ये होना चाहिए, ऐसी फैक्ट्री होनी चाहिए, ऐसी इंडस्ट्री में खोलूंगा। ऐसे अनंत विशेष है सबके। अगर छोटे बच्चों के विशेष आप देखेंगे तो वो और भी अलग होते हैं। उसको लगता है कि मैं पंछी बनूं, मैं उड़ूं, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, ऐसे सब ये विशेष है। विजन में तब्दील कब होता है? जिस दिन आप देख लेते हैं कि ये आपको चाहिए, दिस इज द ड्रीम यू वांट टू अचीव। रिजल्ट ओरिएंटेड का मतलब इसके बाद आएगा जब आप उसके ऊपर टाइम पीरियड लगाते हैं। जब आप टाइम पीरियड लगाते हैं कि मुझे 5 साल में ये चाहिए, तब बात किस चीज पे आएगी? पहले तो ये तय करना होता है कि आपको चाहिए क्या, और जो आपको चाहिए है वो सही में आपको चाहिए क्या। उस सबसे पहले तो 10 बार सवाल और डाउट बोलो, सवाल बोलो, या आप सचमुच में उतने पैशनेट है क्या कि जो आप बोल रहे कि ये आपको चाहिए, उसके 3-4 बहुत सिंपल सवाल है जो अपने आप से उसने पूछना चाहिए। सवाल नंबर 1, सबसे पहले तो मैं ये डिफाइन करूंगा मुझे क्या चाहिए 2 से 5 साल में। वो डिफाइन करने के बाद में अगला सवाल मुझे ये आएगा, डू आई रियली वॉन्ट दिस। दूसरा सवाल आ गया, उसका जवाब अगर आया यस का जवाब कैसे आएगा? आपका तन मन धन, आपकी ईच एंड एवरी बॉडी सेल बोलेगी हाँ मुझे ये चाहिए। वो आपको सेंस में समझ में आएगा, वो आपको फीलिंग में समझ में आएगा कि ये मुझे चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप जब गाड़ी चला रहे हैं और अचानक से आपको एक झपकी लगती है, और झपकी लग के आप खटक से ऐसे गाड़ी चलाते चलाते आप शॉक होके उठते हो। तो जब आप उठते हो, वो जब उठना रहता है, वो जो जागना है, जब वो आप जागते तो सिर्फ आप दिमाग से नहीं जागते, आप सिर्फ आंखों से नहीं जागते। वो जो झपकी की जो करंट है, वो जो बिजली है, वो पूरे तरंगे बन के आपकी पूरी बॉडी में दौड़ती है। तो वो जो तरंगे जो दौड़ती है वो आपको पूरी तरह से जागृत करती है। तो वो जो फीलिंग है, वो जो इट्स अ फीलिंग, वो जो फीलिंग है, वो फीलिंग आपको उस किस्म की फीलिंग, अगर ये सवाल आपको पूछा जाए कि 5 साल में आप क्या चाहते हैं, और आपने उसको डिफाइन किया मैं ये चाहता हूं, और आपने वो डिफाइन करने के बाद आपने खुद से ये सवाल पूछा क्या ये मैं सचमुच में चाहता हूं, डू आई रियली वांट इट, उसका जवाब आपको आपके बॉडी, आपके आत्मा से लेके, आपके शरीर से लेके, आपके थॉट से लेकर, आपके इमेजिनेशन से लेके, आपके साइकी से लेके विजन तक, हर एक डिमेंशन में आपका जवाब हाँ निकलना चाहिए। तो वो आपको चाहिए। फिर उसको भी क्वेश्चन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, इफ आई रियली वांट इट, what is the price I am ready to pay? That's the next question should be asked. ना उसका जवाब क्या आना चाहिए? उसका जवाब आना चाहिए yes, I am ready to pay any price. So if I am ready to pay any price, so attitude कैसा होना चाहिए? Do it until the dream is achieved.
मैं तब तक करते रहूंगा जब तक ड्रीम अचीव ही हो ना जाए। तो ये जवाब बताएगा कि इसके पहले वाले सवाल का जवाब सही था, और दूसरे का जवाब बताएगा कि आपका पहला वाला जो ड्रीम आपने चूज किया वो सही था। इट्स ऑल इंटरलिंक्ड। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। अगला जो सवाल आएगा वो ऐसा रहेगा कि अगर आपको ये नहीं मिला, व्हाट विल हैपन। सो ये सवाल का जवाब आप जब सोचोगे तो आपको अगर वो वैक्यूम महसूस होगा कि अगर ये नहीं मिला तो मेरी जिंदगी में क्या है, फिर तो मेरी जिंदगी खोखली है, मैं इसी चीज के लिए तो बना हूं, मुझे यही तो करना है। ये फीलिंग, ये शब्द, ये सेल्फ टॉक, ये इमेजिनेशन एक ही समय पे अगर आपका ऐसा आता है कि यही है वो जो मुझे करना है, तो ये 3-4 सवाल ऐसे हैं जो आपको बताती हैं कि आप जो बोल रहे हैं, जो पहला आप जो चूज कर रहे हैं, ये मेरा ड्रीम है या ये मुझे गोल अचीव करना है, तो वो सही डायरेक्शन में जाएगा। इसमें से कोई भी सवाल में, कोई भी जवाब में डामाडोल आया तो आप समझ लीजिए वो आप वो करना नहीं चाहते। इट्स जस्ट अ विश, इट्स नॉट योर ड्रीम। अब ये तय करना है एक किस्म से डायरेक्शन कि मुझे कहां जाना है। इसके बाद आता है प्रोसेस। ये हो गया रिजल्ट। आपने रिजल्ट को डिफाइन किया। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अभी 10th में है, वो डिफाइन कर रहा है कि मुझे 98% मार्क्स चाहिए, 99% मार्क्स चाहिए। तो क्यों चाहिए? तो सचमुच में चाहिए क्या? तो अगर सचमुच में चाहिए तो तुम क्या करने को तैयार हो? जब वो बोलेगा मैं दिन रात एक करूंगा, मैं सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई करूंगा, व्हाटएवर, उतना पढ़ाई करने की जरूरत है नहीं है, ये हर आदमी के इंटेलेक्ट और हर आदमी के कैपेसिटी के अनुसार वेरी करेगा। बट वो पर्टिकुलर बंदे का ये जवाब होना चाहिए कि आई एम रेडी टू डू एनीथिंग, आई एम गोइंग टू टेक एवरीथिंग। ये उसका जवाब अगर होगा तो वो 99% को जो डिफाइन कर रहा है कि मुझे ये चाहिए है, तो वो सच होगा उसके हिसाब से। फिर आएगा प्रोसेस, क्योंकि आपकी एग्जाम आएगी 1 साल बाद, डिसाइड आप आज कर रहे हैं। फिर प्रोसेस जब आएगा तो वो जो पीरियड है बीच का, उसको आप डिफाइन करना चालू करते कि इस तरह से काम करूंगा, मैं ऐसा पढ़ाई करूंगा, मैं वैसा करूंगा। तो ये 2 से 5 साल में, आप 2 से 5 साल की जब बात करते हैं ना, 5 साल बहुत लंबा है। बहुत सारे लोगों के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, सर मैं 5 साल में 5 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूँ, 5 साल में मैं एक ऐसी लाइफ चाहता हूँ जहाँ पे रॉयल्टी इनकम स्टार्ट हो जाए, 5 साल में मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरी मम्मी डैडी के लिए मैं अपना एक अलग से घर बना के दूँ। 5 साल 5 साल 5 साल 5 साल बोलना बहुत आसान है, क्योंकि 5 साल बहुत दूर है ना। आपको कल अगर ये बोल दिया जाए भाई एक काम करो, कल के कल तुम 2 लाख रुपए कमा के लेके आओ, सबके छत पे छुड़ जाएंगे, वो नहीं होगा। क्योंकि जो इमीडिएट आएगा, इमीडिएट में आपका दिमाग, आपके दिमाग के कैलकुलेशन के बाहर की बात हो जाती है। प्रेजेंट मोमेंट में कोई भी चीज अगर झटके में आती है तो अपने दिमाग के कैलकुलेशन, अपना जो लिमिट है सोचने का, उसके लिमिट के बाहर की कोई चीज आ गई तो हम उसको डिफाइन नहीं कर पाते। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रोसेस को एंजॉय करना चाहिए, तो 100% एंजॉय करना चाहिए। लेकिन एंजॉय करना चाहिए का मतलब और थोड़ा गहराई में समझते हैं। प्रोसेस को एंजॉय करने का मतलब मैं ये जहन में लेके नहीं चलता आई शुड एंजॉय द प्रोसेस बिकॉज ये मेरा ड्रीम है, मैंने ये प्रोसेस को एंजॉय करना चाहिए, ऐसा कोई थॉट नहीं है। यू जस्ट हैपन टू एंजॉय द प्रोसेस नेचुरली, देयर इज नो थॉट टू एंजॉय इट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी लड़की के प्यार में पड़ते हैं, तो आप ऐसा नहीं सोचते आई वॉन्ट टू लव हर, आई विल लव हर, आई एम लविंग हर। ये स्टेटमेंट नहीं होता है, सेल्फ टॉक नहीं होता, यू जस्ट फील इट, यू आर इन लव। सो एंजॉइंग द प्रोसेस का मतलब यू आर जस्ट एंजॉइंग द प्रोसेस। देयर इज नो स्टेटमेंट, देयर इज नो सेल्फ टॉक कि मैं प्रोसेस को एंजॉय करना चाहिए, ऐसा सोच भी नहीं है, ऐसा मेरा बोलना भी नहीं है। इट इज जस्ट हैपनिंग नेचुरली। सो ये कब होता है? जब आपका पैशन बहुत स्ट्रांग है, तब ये नेचुरली होता है। और अगर आप पैशनेट नहीं हैं तो आपको फिर से आपका गोल चेक करना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको प्रोसेस भी पता है, ये जो आपने बोला। तो मुझे लगता है, मेरा पर्सनल अपना ओपिनियन है कि जिसको प्रोसेस पहले से पता है और उसके बेस पे अगर गोल तय हुआ है तो वो गोल पूरी तरह से सही है ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, या वो गोल आपको पूरी तरह से अचीव करना है ये मेरा नहीं बोलना रहेगा। इसका मतलब यह है आपको पहले गोल तय करना है और गोल तय करता है आपका प्रोसेस। आपको पहले से प्रोसेस मालूम है गोल कैसे अचीव करना है। अगर ये हो रहा है तो आपका फोकस प्रोसेस पे ज्यादा है, गोल पे कम, क्योंकि आपका गोल प्रोसेस डिसाइड कर रहा है। आपका गोल प्रोसेस ने नहीं डिसाइड करना चाहिए, आपका गोल आपने डिसाइड करना चाहिए और गोल ने प्रोसेस डिसाइड करना चाहिए।
प्रायोरिटी प्रोसेस को नहीं होनी चाहिए वन आफ्टर द अनदर। पहली जो परत, जो पहली आपने प्याज देखा है, प्याज की पहली परत उसका स्किन, आप डायरेक्टली उसके कोर वाले पार्ट को अगर बोलेंगे कि ये पहला होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है लक्ष्य, आपको चाहिए क्या। प्रोसेस बहुत बात की बात है। प्रायोरिटी की आप अगर बात करें तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपके गोल में अगर बहुत ताकत है तो प्रायोरिटी किस पे देना चाहिए ये होगा ही नहीं। आप बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी पे ही काम करेंगे। माइंड का खर्च करने का मतलब ही ये है कि आपके गोल में ताकत नहीं। जब जब माइंड आपको कैलकुलेशन देने की कोशिश करेगा तब तक ये सोच लेना कि आपके गोल में ताकत नहीं। इट्स वेरी सिंपल भाई। अब एक एग्जांपल देता मैं आपको, समझ लीजिए हमारे कोई तो भी, मेरी माता जी या मेरे पिताजी अचानक से कुछ हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट है, मुझे किसी भी हालत में यहाँ से मुंबई पहुँचना है और मुझे साथ में 10 लाख रुपए भी लेके जाना है। आप मेरे को बताइए यहाँ पे अभी मतलब मैं किस चीज़ को प्रायोरिटी दूँ? जिसमें 2 एलिमेंट है, मुंबई पहुँचना भी है और 10 लाख रुपए भी लेके जाना है, जो मेरे पास है नहीं। तो आप ये मेरे को पूछेंगे क्या, मैं मुंबई पहुँचने वाला प्रायोरिटी है या 10 लाख रुपए लाने वाला प्रायोरिटी है? भाई 10 लाख रुपए लेके मुंबई इन टाइम पहुंचना यही प्रायोरिटी है। लेकिन क्या आपका माइंड बाइफरगेट करेगा क्या वो टाइम पे? क्योंकि नहीं करेगा, आपका माइंड इसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि ये इमोशन वाली बात है। आपका इमोशन का जो स्ट्रेंथ है माँ बाप को लेकर के, उनको बचाना, उनकी जिंदगी, वो इतना ज्यादा है कि ये माइंड के कैलकुलेशन के बाहर है। तब माइंड कैलकुलेट नहीं करता कि प्रायोरिटी क्या है। बाय डिफॉल्ट आपको मालूम है 10 लाख लेके जाना है और वहां पे पहुंचना भी है, ये बाय डिफॉल्ट है। इसमें उसमें फाटे नहीं फोड़ता हो, ये एक ही है कि 10 लाख भी लेना है और पहुंचना भी है इन टाइम। क्योंकि अगर दोनों में से कुछ भी एक किया तो आप मिस कर देंगे। तो एंड ऑफ द डे ताकत कहां से मिल रही है आपको? ये काम या कर्म करने के लिए ताकत कहां से आ रही है? लक्ष्य से आ रही है। सो आपके लक्ष्य में वो ताकत होना चाहिए कि जहां पे आपको ये सोचने की नौबत ही नहीं पड़े कि मैं किस चीज को प्रायोरिटी दूं। आप बाय डिफॉल्ट सब चीजों को बराबर उसी डायरेक्शन में आप प्रायोरिटी ऑटोमेटिकली होती है। देखिए ये एनर्जी आपको दे कौन रहा है? लक्ष्य। प्रायोरिटी सेट कौन कर रहा है? लक्ष्य। आपको खींच के कौन लेके जा रहा है वहां पे? आप कुछ चीजें, आपको इस वक्त लग रहा है कि मेरे में बल नहीं है कि मैं 5-10 लाख रुपए कहां से जमाऊं, लेकिन वो लक्ष्य आपको ताकत देता है कि आप कुछ भी कर दोगे। तब आप नहीं होते हो। यानी मैं उस वक्त में नहीं होता हूं का मतलब क्या है? मैंने अपने आप को एक इमेज बना के रखा है, मैं किसी को पैसे नहीं मांगूंगा, मैं तो ऐसा ही हूँ, हाँ मैं उससे तो बात ही नहीं करूंगा, मेरा अपना स्टैंडर्ड है, हाँ मेरे अपने उसूल हैं। जब आपको जो चाहिए है, आपके माँ बाप की लाइफ जो भी है वो इतनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उस वक्त आप दिमाग जो है काम नहीं करता। उस वक्त उसको ये नहीं दिखता कि अरे यार मैंने तो ऐसा सोचा था कि मैं पैसे नहीं मांगूंगा, तो कैसे मांगू किसी को? ये दिमाग का काम है, ये ईगो का काम है। लेकिन जब ये उठता है तब वो सबको फेल कर देता है, वो आपके इमेज को गिराता है, तब ईगो गिर जाता है। जब आपका ईगो गिरता है तब आपका लक्ष्य आपके ऊपर हावी है। जिसका भी ईगो बड़ा है वो लक्ष्य हासिल कर ही नहीं सकता, क्योंकि हर पद पे, हर पद चिन्ह पे वो बीच में आके कुछ से भी कैलकुलेशन वाला दिमाग आपको देते रहता है। लेकिन आपके लक्ष्य में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो चीर फाड़ के, कैलकुलेटिव माइंड को चीर फाड़ के आगे जाए और आपसे वो काम करवा के लिए। फिर आप ऐसे पीरियड में जिससे पैसा बन सकता है उससे पैसे लेंगे, जिसको कुछ बेचना है बेच देंगे। मैंने सोचा था मैं गले का चेन जिंदगी में नहीं बेचूंगा, किसी की निशानी है प्यार की, ये वो फलाना दिखाना, बस मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने चेन खटक से बेच दी। वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, ये 2 लाख का रेट ही नहीं है, मैं 2 लाख मांग रहा हूँ, नहीं बोल रहा है। भाई जो लगता है 180 में दे, ठीक है, क्योंकि मेरे को उस वक्त, मुझे उस वक्त प्रॉफिट लॉस नहीं दिख रहा है। अगर वही नॉर्मल केस में मैं चेन बेचने जाऊँ, नहीं 2 लाख का तो मेरे को चाहिए क्योंकि सोने का ऐसा रेट है, आपने तो बेचते वक्त तो ऐसा बोला था वैसा बोला था, नहीं ठीक है नहीं बेचना है, वापस लेके जाऊंगा। लेकिन इस वक्त मेरे पास उतना समय नहीं है, मैं बेच दूंगा। 180 जमा हो गया, इधर से ये हो गया, उसको बात किया, 10 हो गए, मैं कब पहुंच गया, दे दिया, खत्म हो गया, मैंने लाइफ सेव किया। वो जो एनर्जी है वो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन के बियॉन्ड जाता है, कैलकुलेटिव माइंड के बियॉन्ड। और लक्ष्य हासिल करना ये जिगर का ही काम है, ये पैशन का ही काम है। ये कैलकुलेटिव माइंड लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता। कैलकुलेटिव माइंड एक टिपिकल मुनीम का काम कर सकता है। कैलकुलेटिव माइंड का काम ऐसे गोल्स लक्ष्य हासिल करना नहीं है। लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको दिल फेंक होना जरूरी है। प्रॉफिट लॉस आपको किताब में दिखेगा, लेकिन आप में अगर करेज है तो आपको लॉस में भी प्रॉफिट नजर आएगा। बट ये जिगर वाला काम है, कैलकुलेटिव माइंड का काम है। सो फाइट आप अगर देखेंगे लक्ष्य हासिल करने में, बाहरी है ही नहीं।
फाइट यहाँ का और यहाँ का है। ये सब कुछ लुटाना, जो उसको चाहिए उसके लिए सब कुछ लुटाना जानता है, और ये जो है कुछ भी नहीं लुटाते हुए सब कुछ लेना जानता है। सो फाइट आप देखेंगे हर इंसान में, यहां से लेके यहां, इन दोनों में ही है, और वहीं पे लर्निंग है।